हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम जो है सो हमारा जो ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी सार संग्रह के जितने भी हमारे ज्योग्राफी में जलवायु का क्वेश्चन है वो सारे हम देखने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा पहला है, जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक कौन सा है। तो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक, वैसे कारक तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य कारक जो है सो अक्षांशीय अवस्थिति है। जो मुख्य कारक क्या है, अक्षांशीय अवस्थिति है जो मुख्य कारक है। और देखिए, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित जो है सो कुछ शब्द है, जैसे कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसका लैंडफॉर्म जो है एक शॉर्टकट आप जो है सो आप ट्रिक समझ सकते हैं, जो एक जलवायु के जितने भी जो है प्रभावित करने वाले जितने भी जो कारक हैं उस सब के जो है शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया है। जैसे लैंड फॉर्म में एल का है लैटिट्यूड यानी अक्षांश, तो दूसरा ए जो है सो एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई को दर्शाता है। एन जो है सो नियरनेस फ्रॉम सी यानी समुद्र से कितना निकट है वो स्थान, उसको दर्शाता है। डी से है डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा को दर्शाता है। उसके बाद एफ फॉरेस्ट जो है सो क्या है, वन को। उसके बाद ओ जो है सो ओशियन करंट यानी समुद्री जलधाराएं जो उसको दर्शाता है। आर जो है सो रेनफॉल यानी वर्षा को दर्शाता है। एम जो है सो माउंटेन यानी पहाड़ पर्वत को, और एस जो है सो सॉइल मिट्टी को। ये सारे जो है सो जलवायु को प्रभावित करती है ये सारी चीज़ें, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्य दिशा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। यानी जो है सो ग्रीष्मकालीन मानसून जो है ना सो दक्षिण पश्चिम से जो है सो उत्तर पूर्व की ओर जाती है। यानी दक्षिण पश्चिम से जो है यहाँ से जो है ना, यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर जो है सो मानसून जाती है, यहाँ से यहाँ की ओर। भारत के अगर नक्शा आप देखिएगा तो ऐसे करके भारत का अगर नक्शा है तो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक मानसून हमारा जाता है ऐसे करके। अब नेक्स्ट है हमारा, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है। तो भारत में उत्तरी पश्चिमी मैदानों में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है, तो भारत की उत्तरी और पश्चिमी मैदानों में होती है। किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव के कारण होती है। उत्तरी पश्चिमी जो है हमारा जो है, जो उत्तरी पश्चिमी यहाँ पे हो गया हमारा, ये जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो यहाँ पे जो होगा सो उत्तरी या पश्चिमी। इस साइड जो भारत की जो इस साइड वर्षा होती है शीत ऋतु में से, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट हमारा, भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। तो भारत में किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है, पंजाब में और तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होती है, शरद ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है हमारा, अब ये बताइएगा तो शरद ऋतु में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है सो वर्षा किस कारण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो है ना 125 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा जो है ना सो जो होती है सो सबसे ज़्यादा जो होती है सो मेघालय में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। और यहाँ पे जो है सो जो और दो जगह है, जैसे पश्चिमी घाट में और पूर्वी हिमालय में और मेघालय में, और ये तीनों में से भी सबसे ज़्यादा जो होता है सो मेघालय के साइड में होता है। और वैसे सर्वाधिक वर्षा तीनों जगह पे होती है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है, ये सब पूछता है, अब याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा का दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कब होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न ताप हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप जो है ना, उपमहाद्वीप पर जो है सो ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित क्या होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभावित होती है इसके कारण। और देखिए, व्यापारिक पवने किसे कहते हैं, तो व्यापारिक पवने जो है सो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं। ये पवने उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों 35
डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंधों से 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें या दक्षिणी गोलार्ध में जैसे दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। जो व्यापारिक पवनें जो बहती है हमारी इस प्रकार से, जो हमारे 0 से 30 डिग्री के उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य हमारे व्यापारिक पवनें चलती है, वो जो हमारे सो क्या कहलाती है, हमारे जो उत्तर गोलार्ध में चलेगा वो उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें, और जो दक्षिण गोलार्ध में चलेगा उसे दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें कहती हैं। जो पवन 0 से 30 डिग्री के उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों में बहता है उसे जो है सो व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय नाम क्या है? तो काल वैसाखी या चाय वर्षा। जो हमारे पश्चिम बंगाल में जो काल वैसाखी, असम में चाय वर्षा, जो ये है पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों का स्थानीय नाम क्या है? काल वैसाखी और चाय वर्षा है। ठीक। नेक्स्ट हमारा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? लेह में। लेह में जो है सो सबसे कम वर्षा होता है। राजस्थान नहीं याद रखिएगा, कितने कंफ्यूज हो जाते हैं, राजस्थान नहीं होगा इसमें। सबसे कम वर्षा जो होता है सो लेह में होता है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व जलवायु कितने वर्गों में विभाजित किया? तो कोपेन ने 1918 में विश्व की जलवायु को 5 भागों में जो है सो विभाजित किया है। अब देखिए, जलवायु किनके निर्धारण के आधार क्या सब है? जलवायु किनके आधार पर निर्धारण होता है? तो पहला जो है वार्षिक और मासिक औसत तापमान पे, दूसरा वार्षिक और मासिक वर्षा पे, तीसरा वनस्पति पे जो है सो ये निर्धारण का आधार है। अब देखिए, कोपेन के अनुसार जो है सो जलवायु को जो है सो हमारे अनुसार जो भारत में जलवायु के कितने प्रदेश हैं, जो जलवायु प्रदेश हैं भारत में कोपेन के अनुसार, तो जलवायु के प्रकार जो है सो इसमें देखिए, पहला है लघु शुष्क ऋतु, वाची मानसूनी जलवायु, जिसका वर्ण संकेत जो है सो AMW है। जिसका AMW का क्षेत्र क्या है भारत में? तो गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी घाट, गोवा के दक्षिण और भारत का पश्चिमी घाट जो है सो लघु शुष्क ऋतु है, AMW। उसके बाद है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, AS, यानी तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो है सो सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु में आता है। थर्ड है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, AW, कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग जो है सो क्या है? उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु है। और नेक्स्ट हमारा अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो है BSHW है। उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग जो है सो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु में आता है। आप ये संकेत याद रखिएगा, जो पूछ सकता है। जो BSHW जो है सो कौन भारत के कौन से राज्य जो है BSHW के अंतर्गत आता है या BWHW के अंतर्गत आता है? तो देखिए क्या है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो है BWHW जो है सो राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग जो है क्या है? BWHW है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। नेक्स्ट है हमारा शुष्क शीत ऋतु, CWG, जो है सो गंगा का मैदान, यानी गंगा के मैदान जो हमारा बिहार यूपी जो है, इधर यूपी का जो है सो ईस्ट साइड जो है, पूर्वी यूपी सब जो है हमारा बिहार जो है सो क्या किस में आता है? CWG में। गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश भी आता है, और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश भी आता है, जो इसमें हमारा जो उत्तर प्रदेश भी है और हमारा बिहार भी है और उत्तरी मध्य प्रदेश भी है, और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश जो है क्या है हमारा? CWG के अंतर्गत आता है। शुष्क शीत ऋतु, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश जो है ना, तो CWG के अंतर्गत आता है, यानी शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु में। नेक्स्ट हमारा लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, DFC, जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में है। जो क्या है हमारा DFC जो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में जो लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु है DFC, लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु DFC जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम है। नेक्स्ट हमारा ध्रुवीय तुल्य जलवायु, E, जो ध्रुवीय तुल्य जलवायु जो है ना सो E, जिसका डोनेशन है वर्ण संकेत जो है डायरेक्शन E जो है सो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। ध्रुवीय तुल्य जलवायु E जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और टुंड्रा तुल्य जलवायु ET जो है सो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र है। क्या उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र टुंड्रा तुल्य जलवायु जो है सो ET में है। ध्रुवीय तुल्य जलवायु जो है सो E जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में E है। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु DFC जो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम में है। फिर शुष्क शीत ऋतु जो है हमारा CWG, इसमें आप देखिए गंगा का मैदान, जो गंगा जहाँ जहाँ से बह के आ रही है, जैसे हमारा जो है
तो कुछ भाग जो हमारा यहाँ पे यूपी है, बिहार है, फिर इस साइड में जो है सो पश्चिम बंगाल कुछ है, मतलब वो सब जो अधिकतर प्रदेश जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत का है ना, सो CWG के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी होती है। ITCZ जो है सो क्या है, एक निम्न वायुदाब पेटी होती है, जहाँ ITCZ एक ऐसी रेखा होती है ना, एक पट्टी जहाँ सूर्य जहाँ पे जो है सो डायरेक्ट यहाँ पर जो है सो अक्ष से जो है सो डायरेक्ट अपना सूर्य वहाँ पे डायरेक्ट अपना रोशनी देता है, जो हमारा ITCZ कहलाता है। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर समांतर विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान जो है स्विंगिंग पट्टी है। ITCZ वो क्षेत्र है जहाँ उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। दोनों पवनों से मिलने से विषुवतीय पछुआ पवन की उत्पत्ति होती है। विषुवतीय पछुआ पवन की उत्पत्ति कहाँ कैसे होती है, तो दोनों पवनों के मिलने से, उत्तरी पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों से मिलने से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है। तो कॉफ़ी वर्षा चेरी ब्लॉसम, तो इसका क्या संबंध है, तो देखिए ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाले मानसून की पूर्व बौछार जो है बौछार से है, जो कर्नाटक में होता है। चेरी ब्लॉसम कॉफ़ी वर्षा हम कहाँ जानते, कहाँ होता है, ये कर्नाटक में। जो हमारा जो ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने के बाद और मानसून के पूर्व में जो वर्षा होता है ना, जो वर्षा की बूंदें होती है, उसे हम जो है सो कॉफ़ी वर्षा, चेरी ब्लॉसम या आम्र वर्षा कहते हैं। इसको भी यही देखिए, आम्र वर्षा कहाँ होता है, तो किस राज्य से संबंधित है, केरल और तटीय कर्नाटक में। जो तटीय कर्नाटक केरल में, ये भी तभी होता है, कब होता है, मानसून से शुरुआत होने से पूर्व जो थोड़ा वर्षा होता है, उससे ही हम ये कहते हैं चेरी ब्लॉसम, कॉफ़ी वर्षा या आम्र वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारत का दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है। तो जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो समय है उसे कब से कब तक होता है, तो नेक्स्ट देखिए कब से कब तक है, तो जून से सितंबर तक। जून से क्या है, सितंबर तक हमारा मानसून चलता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समान समय जो है सो जून से सितंबर तक होता है। और यही मानसून जो हमारा फिर जो लौटता है ठंडी के मौसम में, तो तमिलनाडु के साइड में वर्षा होती है। नेक्स्ट हमारा भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। भारत में जो मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है, तो केरल में। भारत का नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो भारत के नॉर्वेस्टर की जो उत्पत्ति होती है छोटा नागपुर पठार पर होती है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो तमिलनाडु में मानसून के समान में, जैसे मैंने बताया, ठंडी के मौसम में होता है नवंबर से दिसंबर। ये लौटती हुई मानसून जो है यहाँ पे वर्षा कराती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक जो है हमने तब पढ़ा था, जलवायु जो लैंड फॉर्म जो है एक ट्रिक है, वो सब जो है सो उससे जो है सब प्रभावित होता है ये मानसून का। और ये जो है सो हमारा जो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक जो है सो तिब्बत का पठार है, जेट स्ट्रीम है, एल नीनो है, एंड लानीना है आदि। अब देखिए नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा कौन सा जो है सो प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। जो उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। उत्तरी पूर्वी मानसून से हम शायद लौटती हुई मानसून भी कह सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है, किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर होती है, तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में से 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट हमारा अमृतसर एवं शिमला में लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता मुख्य कारण है। तो देखिए, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण क्या है, तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उनकी क्या है, ऊंचाई में भिन्नता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पे पाया जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र पे। यहाँ पे जो सबसे दिन में है जो है सबसे ज़्यादा गर्मी भी बढ़ता है, और रात में जो है सो यहाँ पे -0 डिग्री पर तक भी इसका तापमान रात में चला जाता है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा ठंडी भी लगती है, और सबसे ज़्यादा जो इनके मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे रात को सबसे ज़्यादा ठंड भी लगती है यहाँ पे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है, तो पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है मानसून प्रस्फोट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।